जय श्री राधे कृष्ण। मित्रों, इस दिव्य यात्रा में आपका स्वागत है। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस वाणी को सुन रहे हैं उनके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे और हर कठिनाई दूर हो। तो दोस्तों, आइए बिना देरी किए श्री कृष्ण के अमृत उपदेशों की इस अद्भुत यात्रा को शुरू करते हैं। हे पार्थ, सुन मेरी वाणी को, जो आज तेरे कानों में नहीं बल्कि तेरी आत्मा की गहराई में उतरनी चाहिए। तू कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ा है, धनुष हाथ में है, पर तेरी बाहें शिथिल हो गई हैं, तेरे नेत्रों से आंसू बह रहे हैं और तू कह रहा है कि मैं यह युद्ध नहीं लड़ूंगा। अर्जुन, तू वही है जिसे देवता भी श्रेष्ठ धनुर्धर मानते हैं, पर आज तू मोह के जाल में फंस गया है। और यही मोह, यही भ्रम, यही अज्ञान, यह संसार का सबसे बड़ा शत्रु है। इसीलिए आज मैं तुझसे वो सत्य कहूंगा जो न केवल तेरे लिए है बल्कि हर उस मनुष्य के लिए है जो इस पृथ्वी पर दुख में डूबा है, जो रात को सो नहीं पाता, जो सुबह उठकर नहीं जानता कि जीवन का अर्थ क्या है। हे पार्थ, तू रो रहा है अपने प्रियजनों के लिए। तू कहता है कि ये भीष्म, ये द्रोण, ये कर्ण, ये सब मर जाएंगे और मैं उनकी मृत्यु का कारण बनूंगा। पर सुन, तू जिसे मृत्यु कह रहा है वह केवल इस शरीर का अंत है। आत्मा को न शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न जल डुबो सकता है, न वायु सुखा सकती है। यह आत्मा नित्य है, सनातन है, अनादि है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र उतारकर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही यह आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। तो फिर तू किसके लिए रो रहा है? जो जन्मा है वह मरेगा, जो मरेगा वह फिर जन्म लेगा। यह प्रकृति का नियम है और प्रकृति के नियम को न तू बदल सकता है न मैं। पर जो इस सत्य को जान लेता है वह दुख से मुक्त हो जाता है। जब कोई प्रियजन इस संसार से चला जाता है और तू रात भर रोता है, तब याद रख, वह आत्मा कहीं गई नहीं, वह केवल रूप बदल गई। उसका स्नेह, उसका प्रेम, वह सब तेरे भीतर है, तेरी स्मृतियों में है और उस परमात्मा में है जहां से सब आए हैं और जहां सब लौट जाएंगे। हे पार्थ, यह संसार का सबसे महान रहस्य है और सबसे कठिन साधना भी। मनुष्य जो भी करता है वह फल की आशा में करता है। व्यापारी इसलिए काम करता है क्योंकि धन मिलेगा, किसान इसलिए जोतता है क्योंकि फसल उगेगी, प्रेमी इसलिए प्रेम करता है क्योंकि प्रतिप्रेम मिलेगा। और जब यह फल नहीं मिलता तो मनुष्य टूट जाता है। वह कहता है, मैंने इतना किया फिर भी क्यों नहीं मिला। यही दुख का मूल है। पर मैं तुझसे कहता हूं, कर्म तेरा अधिकार है, फल तेरा अधिकार नहीं। तू अपना काम पूरी निष्ठा से कर, पूरे समर्पण से कर, पर फल को मेरे ऊपर छोड़ दे। जो मां रात भर जागकर अपने बीमार बच्चे की सेवा करती है वह फल की चिंता किए बिना करती है। वह सेवा नहीं करती कि बच्चा ठीक हो जाएगा तो वह करेगी, वह करती है क्योंकि यही उसका धर्म है, यही उसका प्रेम है, यही निष्काम कर्म है। जो किसान सूखे में भी बीज बोता है, जो शिक्षक मूर्ख छात्र को भी पढ़ाता रहता है, जो माता पिता नाकारे बेटे को भी प्यार करते हैं, यही कर्म योग है। इस योग को जो साध लेता है वह न सफलता से उन्मत्त होता है न असफलता से टूटता है। हे पार्थ, जो भी काम तू करे उसे पूरी कुशलता से कर। आधे मन से, थके हुए मन से, विचलित मन से किया गया काम न तुझे संतोष देता है और न दूसरों को। जब तू धनुष उठाए तो केवल धनुष उठाने में ध्यान लगा। जब तू किसी से बात करे तो पूरी तरह उस व्यक्ति में उपस्थित रह। जब तू भोजन करे तो उस भोजन का स्वाद ले, उसकी सुगंध महसूस कर। यही ध्यान है, यही योग है। आज का मनुष्य सब कुछ करते हुए भी कहीं नहीं होता। खाना खाते हुए वह भूतकाल में होता है या भविष्य में, इसीलिए वह थका हुआ है, असंतुष्ट है। कुशलता का अर्थ केवल तकनीकी दक्षता नहीं है, कुशलता का अर्थ है पूर्ण उपस्थिति। जब तू पूर्णतः उपस्थित होता है तो तू परमात्मा के सबसे निकट होता है। हे पार्थ, तेरे सभी शत्रु बाहर नहीं है, तेरा सबसे बड़ा शत्रु तेरे भीतर बसता है और वह है तेरा अनियंत्रित मन। यह मन जब तेरे वश में हो तो यह तेरा परम मित्र है, यह तुझे ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। पर जब यह तेरे वश में ना हो, जब यह इच्छाओं के, भय के, क्रोध के, लोभ के पीछे भागने लगे, तो यही मन तेरा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। कितने लोग हैं जो रात को सोते समय अपने ही मन से लड़ते हैं। वह मन उन्हें बार बार उस पुरानी पीड़ा में ले जाता है, उस अपमान में ले जाता है, उस असफलता में ले जाता है। वह उन्हें सोने नहीं देता।
यह मन का अत्याचार है। और इस अत्याचार से मुक्ति का एक ही मार्ग है, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास अर्थात बार बार मन को वापस लाना, उसे केंद्रित करना। वैराग्य अर्थात उन चीजों से आसक्ति हटाना जो तुझे दुख देती हैं। यह रातों रात नहीं होगा, यह साधना है और साधना में समय लगता है। हे पार्थ, ध्यान से सुन। काम अर्थात इच्छा से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रष्ट हो जाती है, स्मृति भ्रष्ट होने से बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। यह केवल दर्शन नहीं है, यह मनोविज्ञान है, यह जीवन का यथार्थ है। तूने देखा होगा कि एक क्षण के क्रोध में मनुष्य वह कह देता है जो वह कभी नहीं कहना चाहता था। एक क्षण के क्रोध में वह निर्णय ले लेता है जो उसके जीवन को बर्बाद कर देता है। क्रोध आग की तरह है, यह पहले उस व्यक्ति को जलाता है जिसके भीतर है। जो व्यक्ति क्रोध में जीता है वह अपने ही जीवन को राख करता रहता है। पर क्रोध को दबाना भी सही नहीं, क्रोध को समझना होगा, उसकी जड़ तक जाना होगा। क्रोध के पीछे हमेशा कोई इच्छा होती है जो पूरी नहीं हुई, कोई अपेक्षा होती है जो टूट गई। जब तू उस इच्छा को, उस अपेक्षा को समझेगा और उससे मुक्त होगा, तब क्रोध स्वतः शांत हो जाएगा। हे पार्थ, इस युद्ध का कारण देख। दुर्योधन के पास सब कुछ था, राज्य था, सेना थी, शक्ति थी, पर उसे और चाहिए था। तुम्हारा थोड़ा सा जो था वह भी उसे चाहिए था। यही लोभ है। लोभी व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं होता। उसके पास जितना होता है उससे ज्यादा की चाह रहती है, और यह चाह उसे न सोने देती है, न जीने देती है। आज का संसार देख, मनुष्य के पास इतना है जितना पहले राजाओं के पास नहीं था। सुख सुविधाएं हैं, वाहन हैं, भवन हैं, भोजन है, फिर भी वह दुखी है क्योंकि संतोष नहीं है। और संतोष बाहर से नहीं आता, संतोष भीतर से आता है। जो मनुष्य थोड़े में भी संतुष्ट रह सकता है वह सबसे धनी मनुष्य है, और जो करोड़ों में भी असंतुष्ट है वह सबसे दरिद्र है। हे पार्थ, तू जानता है कि दुर्योधन के विनाश का सबसे बड़ा कारण क्या था? उसका अहंकार। उसने कहा, मैं नहीं झुकूंगा, मैं नहीं मानूंगा, मुझसे कोई बड़ा नहीं। यही अहंकार उसे ले डूबा। अहंकार वह दीवार है जो तुझे सत्य से, प्रेम से, परमात्मा से अलग करती है। जब तक मैं है तब तक वह नहीं मिल सकता। जल की एक बूंद जब तक अपना अलग अस्तित्व मानती है तब तक वह सागर से अलग है, पर जब वह अपनी सीमा छोड़ती है, अपनी मैं छोड़ती है, तो वह सागर हो जाती है। अहंकार का अर्थ यह नहीं कि तू अपनी शक्ति को ना पहचाने। अहंकार का अर्थ है यह भूल जाना कि तेरी शक्ति का स्रोत मैं हूं। जो ज्ञान तुझे मिला वह मेरा दिया है, जो प्रतिभा तुझे मिली वह मेरी कृपा है, जो प्रेम तू दे पाता है वह मेरा ही अंश है। जब यह जान लेगा तो अहंकार गल जाएगा और तू हल्का हो जाएगा। हे पार्थ, संसार में जिसे लोग प्रेम कहते हैं वह अधिकतर एक सौदा है। मैं तुझसे प्रेम करता हूं क्योंकि तू मुझे सुख देता है। मैं तुझसे प्रेम करता हूं क्योंकि तू मेरी जरूरत पूरी करता है। और जब यह सुख या जरूरत पूरी नहीं होती तो वह प्रेम घृणा में बदल जाता है। यह प्रेम नहीं, आसक्ति है। सच्चा प्रेम वह है जिसमें शर्त नहीं, जिसमें अपेक्षा नहीं, जिसमें केवल देना है, पाने की उम्मीद किए बिना। जैसे सूर्य सबको प्रकाश देता है, अच्छे को भी, बुरे को भी। जैसे वृक्ष अपनी छाया उसे भी देता है जो उसे काटने आया हो। यही प्रेम मैं तुझसे करता हूं। मैंने तुझे नहीं चुना क्योंकि तू अच्छा धनुर्धर है। मैं तेरे साथ हूं क्योंकि तू मेरा प्रिय है, और मेरे लिए सब एक समान प्रिय हैं। इसी प्रेम को सीख, इसी प्रेम में जी। हे पार्थ, धर्म केवल मंदिर जाना नहीं, धर्म केवल कर्मकांड नहीं। धर्म वह है जो तुझे भीतर से पवित्र करे, जो तुझे दूसरों की पीड़ा में संवेदनशील बनाए, जो तुझे सत्य बोलने का साहस दे। जो मनुष्य मंदिर में जाकर पत्थर की मूर्ति के सामने नतमस्तक होता है और बाहर आकर झूठ बोलता है, ठगता है, पीड़ितों की उपेक्षा करता है, वह धर्म नहीं करता। धर्म भीतर का संस्कार है, आचरण है। जो निर्बल की रक्षा करे वह धर्म है। जो सत्य को अपनाए चाहे कितनी भी कठिनाई हो वह धर्म है। जो अपना कर्तव्य पूरे मन से करे वह धर्म है। तेरा धर्म है क्षत्रिय का धर्म, रक्षा करना, अन्याय के विरुद्ध खड़े होना। और आज तू उस धर्म से मुंह फेर रहा है। यही अधर्म है।
हे पार्थ, तू आज डरा हुआ है। तू कहता है, अपनों को मारकर मुझे क्या मिलेगा? यह भय है, प्रियजनों को खोने का भय, पाप का भय, लोक निंदा का भय। भय मनुष्य का सबसे बड़ा कारागार है। जो भय में जीता है वह कभी पूरी तरह नहीं जी पाता। भय इंसान को छोटा बनाता है, संकुचित करता है, उसकी संभावनाओं को मार देता है। पर ध्यान रख, भय को भगाने की कोशिश मत कर, भय को समझ। जब तू भय की आंखों में सीधे देखता है तो अक्सर पाता है कि वह उतना बड़ा नहीं था जितना लग रहा था। और जब तू धर्म की राह पर चलता है, जब तू जानता है कि मैं तेरे साथ हूं, तो भय की शक्ति क्षीण हो जाती है। मैं कहता हूं, निर्भय हो जा। न मृत्यु से डर, न जीवन से। जो होना है वह होकर रहेगा। तू अपना कर्म कर। हे पार्थ, तू दुखी है आज, और मैं नहीं कहूंगा कि तेरा दुख व्यर्थ है। दुख व्यर्थ नहीं होता। दुख वह आग है जो सोने को कुंदन बनाती है। जो मनुष्य कभी दुखी नहीं हुआ, वह कभी गहरा नहीं हो सका। दुख तुझे वह सिखाता है जो सुख कभी नहीं सिखा सकता। दुख तुझे करुणा सिखाता है, क्योंकि जब तू खुद पीड़ित होता है तब तू दूसरे की पीड़ा को समझ पाता है। दुख तुझे विनम्रता सिखाता है, क्योंकि दुख में अहंकार टूट जाता है। दुख तुझे ईश्वर के निकट लाता है, क्योंकि जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तब मनुष्य उस अंतिम दरवाजे पर दस्तक देता है। पर दुख में डूबे रहना, उसे अपनी पहचान बना लेना, यह सही नहीं। दुख से सीख और आगे बढ़। दुख की गहराई में उतर, पर वहीं मत रह। वहां से उठकर उस अनुभव की पूंजी लेकर नए जीवन की ओर चल। हे पार्थ, जो मनुष्य सुख में उन्मत्त हो जाता है और दुख में टूट जाता है, वह जीवन की वास्तविकता को नहीं जानता। सुख और दुख दोनों आते हैं और जाते हैं, ये दोनों स्थायी नहीं। जैसे ऋतुएं बदलती हैं, ग्रीष्म के बाद वर्षा आती है, वर्षा के बाद शीत, शीत के बाद फिर बसंत। ऐसे ही जीवन में सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख। जो मनुष्य इस सत्य को जान लेता है, वह न सुख में अति उत्साहित होता है, न दुख में अति विचलित। वह समता में रहता है। यह समता कमजोरी नहीं है, यह परम शक्ति है। इसे साधना आसान नहीं। जब प्रियजन बिछड़ता है, जब धन नष्ट होता है, जब स्वास्थ्य टूटता है, तब समता रखना बहुत कठिन है। पर यही साधना है, और इस साधना में मैं तेरे साथ हूं। हे पार्थ, इंद्रियां बहुत बलवती हैं। आंख सुंदर रूप देखना चाहती है, कान मधुर स्वर सुनना चाहते हैं, जीभ स्वादिष्ट भोजन चाहती है, त्वचा सुखद स्पर्श चाहती है। और यह इंद्रियां जब बेकाबू हो जाती हैं तो मनुष्य को उनका दास बना देती है। इतिहास में ऐसे अनेक महापुरुष हुए जो केवल इसलिए नष्ट हो गए क्योंकि वे अपनी इंद्रियों को वश में न कर सके। राजाओं के राज्य गए, ऋषियों की तपस्या नष्ट हुई, परिवार टूटे, मित्रता भंग हुई, सब इंद्रियों की अनियंत्रित चाह के कारण। इंद्रियों का संयम का अर्थ इंद्रियों को मारना नहीं। रंग रूप का आनंद लो, संगीत सुनो, स्वादिष्ट भोजन खाओ, पर इनके दास मत बनो। जब इंद्रियां कहें और तू कह सके बस, यही संयम है। हे पार्थ, इस संसार में सब कुछ छिन सकता है। धन छिन सकता है, पद छिन सकता है, स्वास्थ्य छिन सकता है, प्रियजन छिन सकते हैं, पर जो ज्ञान तू अर्जित करता है, जो बोध तू प्राप्त करता है, वह जन्म जन्म तेरे साथ रहता है। ज्ञान की ज्वाला एक बार जल जाए तो वह अज्ञान के घने अंधकार को भी जला देती है। और ज्ञान केवल पुस्तकों का ज्ञान नहीं, ज्ञान है अपने स्वभाव को जानना, अपनी आत्मा को जानना, सत्य को जानना। जो मनुष्य जानता है कि मैं कौन हूं, वह मनुष्य सबसे ज्ञानी है। और जो यह नहीं जानता, चाहे वह कितनी भी पुस्तकें पढ़ ले, कितनी भी डिग्रियां ले ले, वह अज्ञानी ही है। इसलिए स्वयं को जानने की खोज में लग। यह सबसे महान खोज है। हे पार्थ, तू मुझे प्रसन्न करना चाहता है तो सुन। जो भूखे हैं उन्हें भोजन कराना मेरी पूजा है। जो बीमार हैं उनकी सेवा करना मेरी आरती है। जो रो रहे हैं उनके आंसू पोंछना मेरी स्तुति है। जो अकेले हैं उनके साथ बैठना मेरा भजन है। मैं उस मंदिर में उतना प्रसन्न नहीं होता जितना उस घर में होता हूं जहां एक मां रात भर जागकर अपने बच्चे की सेवा करती है। मैं उस संगमरमर के मंदिर में उतना नहीं हूं जितना उस झोपड़ी में हूं जहां एक बूढ़ा किसान रोज सुबह उठकर खेत में मेहनत करता है और परिवार का पेट भरता है। सेवा वह है जो बिना किसी अपेक्षा के की जाए। जो सेवा करके एहसान जताए वह सेवक नहीं, व्यापारी है।
सच्ची सेवा वह है जो प्रेम से उमड़े, जैसे बादल बिना किसी से पूछे बरस पड़ता है। हे पार्थ, जब तू डूब रहा हो, जब चारों ओर अंधेरा हो, जब कोई रास्ता ना दिखे, तब एक ही चीज तुझे थामे रहती है, और वह है विश्वास। मुझ पर विश्वास, यह सृष्टि के नियम पर विश्वास। इस विश्वास को बुद्धि नहीं समझ सकती। जो केवल तर्क पर जीते हैं वे अक्सर इस विश्वास को नहीं समझ पाते। पर जिन्होंने जीवन की गहरी रातें देखी हैं, जिन्होंने आंधियों में भी एक अदृश्य हाथ को अपना साथ देते महसूस किया है, वे जानते हैं कि यह विश्वास क्या होता है। मां का अपने नवजात पर विश्वास, किसान का बारिश पर विश्वास, फूल का सूरज के आने पर विश्वास, यही भक्ति है, यही श्रद्धा है। जो इस श्रद्धा में जीता है वह कभी पूरी तरह नहीं टूटता, क्योंकि उसे पता है वह है और वह देख रहा है। हे पार्थ, लोग सोचते हैं कि क्षमा करना कमजोरी है, पर मैं कहता हूं क्षमा करना सबसे बड़ा बल है। क्योंकि जब तू किसी को क्षमा नहीं करता तो वह घृणा, वह कड़वाहट तेरे भीतर रहती है और तुझे ही जलाती है। जो तुझे दुख दिया वह तो अपने जीवन में मग्न है, पर तू उसकी याद में जल रहा है। यह न्याय नहीं। क्षमा उस व्यक्ति के लिए नहीं जिसने तुझे ठेस पहुंचाई, क्षमा तेरे लिए है, अपने आप को मुक्त करने के लिए। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि जो हुआ वह सही था। क्षमा का अर्थ है मैं उस बोझ को अब और नहीं उठाऊंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। और जब तू क्षमा करता है तो तू वास्तव में दिव्य हो जाता है, क्योंकि क्षमा ईश्वर का स्वभाव है। हे पार्थ, इस संसार में बहुत कुछ बदलता रहता है। विचार बदलते हैं, समाज बदलता है, नियम बदलते हैं, पर एक चीज नहीं बदलती, और वह है सत्य। सत्य शाश्वत है। सत्य बोलना आसान नहीं। अक्सर सत्य कड़वा होता है, अप्रिय होता है, सुनने वाले को नाराज करता है। पर जो सत्य छोड़ देता है वह अपनी आत्मा को बेच देता है। आज का मनुष्य अक्सर सुविधाजनक झूठ का रास्ता चुनता है। थोड़ा झूठ बोल देते हैं, थोड़ा छुपा लेते हैं, थोड़ा बदल देते हैं, और धीरे धीरे यह झूठ उनकी आदत बन जाती है, उनकी प्रकृति बन जाती है। पर जो सत्य के साथ चलता है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो, वह अंततः जीतता है। सत्य का बल अजेय है। सत्य के साथ कोई हथियार नहीं चाहिए। सत्य स्वयं सबसे बड़ा हथियार है। हे पार्थ, अहिंसा का अर्थ कायरता नहीं है। जो अन्याय देखकर चुप रह जाए, जो पीड़ित की सहायता न करे, जो अत्याचारी के सामने सिर झुका दे, वह अहिंसक नहीं, वह कायर है। अहिंसा वह है जिसमें हिंसा की शक्ति हो, पर उसका उपयोग केवल तभी हो जब अत्यंत आवश्यक हो। जो बिना शक्ति के कमजोर है वह अहिंसक नहीं, असमर्थ है। अहिंसा शक्तिशाली की नम्रता है। यह युद्ध अहिंसा का उल्लंघन नहीं, यह अन्याय के विरुद्ध धर्म की स्थापना के लिए है। जो जरूरी है उसे करने से पीछे हटना अहिंसा नहीं, कर्तव्य का त्याग है। हर मनुष्य को अपने भीतर इस विवेक को जगाना होगा, कब मौन उचित है और कब आवाज उठाना जरूरी। हे पार्थ, प्रकृति की ओर देख। नदी अपना जल स्वयं नहीं पीती, वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाता, सूर्य अपना प्रकाश स्वयं नहीं भोगता। यह प्रकृति का नियम है। जो देता है वह महान है, जो केवल लेना जानता है वह प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। मनुष्य का जीवन तब सार्थक होता है जब वह दूसरों के जीवन को बेहतर बनाए। एक दीपक 100 दीपक जला सकता है, और इससे उसकी ज्योति कम नहीं होती, बढ़ती है। ऐसे ही जो अपना ज्ञान बांटता है, अपना प्रेम बांटता है, अपना समय बांटता है, वह समृद्ध होता जाता है। और जो सब कुछ अपने लिए रखना चाहता है वह अंततः रिक्त हो जाता है। हे पार्थ, यह शरीर मंदिर है जिसमें आत्मा निवास करती है, इसीलिए इसकी उपेक्षा करना भी अधर्म है। जो मनुष्य अपने शरीर को नष्ट करता है अत्यधिक भोजन से, आलस्य से, व्यसनों से, वह उस मंदिर को अपवित्र कर रहा है। शरीर को स्वस्थ रखना, उसे उचित विश्राम देना, उसे पौष्टिक आहार देना, यह भी साधना का हिस्सा है। पर इतना भी नहीं कि शरीर ही तू बन जाए। शरीर साधन है, साध्य नहीं। जो केवल शरीर के लिए जीता है, केवल सुख के लिए, केवल भोग के लिए, वह पशु जीवन जी रहा है। और जो शरीर की सर्वथा उपेक्षा करता है वह साधना भी नहीं कर पाता। संतुलन, यही कुंजी है। हे पार्थ, मनुष्य अपने संग से बनता है। जो जिनके साथ रहता है धीरे धीरे वैसा बन जाता है। इसीलिए कहा गया है, सत्संग करो,
श्रेष्ठ लोगों की संगति करो, जिनके मन में ऊंचे विचार हैं, जो सत्य की खोज में हैं, जो प्रेम और करुणा में जीते हैं। उनके निकट रहना, उनकी बातें सुनना, उनके आचरण से सीखना। और जो नकारात्मक हैं, जो सदा दूसरों की निंदा करते हैं, जो झूठ और छल में जीते हैं, उनसे दूरी बनाना। यह कठोर नहीं है, यह आत्मरक्षा है। जैसे तू शरीर को नुकसानदायक भोजन से बचाता है, वैसे ही आत्मा को नुकसानदायक संगति से बचाना आवश्यक है। और जब बुरी संगति अनिवार्य हो, जैसे कि कार्यस्थल पर या परिवार में, तब अपनी आंतरिक दृढ़ता को इतना मजबूत रख कि बाहरी प्रभाव तुझे न बदल सके। हे पार्थ, जो केवल बुद्धि से चलता है वह बहुत आगे नहीं जा पाता। बुद्धि की सीमा है, एक बिंदु के बाद वह थक जाती है, हार मान लेती है। पर जहां बुद्धि की सीमा है, वहां से श्रद्धा का मार्ग शुरू होता है। श्रद्धा वह पंख है जो तुझे उन ऊंचाइयों तक ले जाती है जहां बुद्धि पहुंच नहीं सकती। जो मां को उसके बच्चे की रातों की नींद चुराती है, वह श्रद्धा है। जो किसान को बिना बारिश की गारंटी के भी बीज बोने पर मजबूर करती है, वह श्रद्धा है। जो मनुष्य को मृत्यु के द्वार पर भी सब ठीक होगा का विश्वास देती है, वह श्रद्धा है। ज्ञान और श्रद्धा दोनों चाहिए। केवल ज्ञान अहंकारी बनाता है, केवल श्रद्धा अंधविश्वासी। दोनों का संतुलन ही मोक्ष का मार्ग है। हे पार्थ, मनुष्य की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि वह वर्तमान में नहीं जीता। वह या तो भूतकाल में जीता है, जो हो गया उसका पछतावा करते हुए, उसकी कड़वाहट को सीने से लगाए हुए, या फिर भविष्य में जीता है, जो अभी हुआ नहीं उसकी चिंता करते हुए, उस कल्पित दुख से डरते हुए जो शायद कभी आए ही नहीं। और इस बीच वर्तमान, जो एकमात्र सत्य है, वह उसकी उंगलियों से रेत की तरह फिसलता रहता है। यह क्षण, यह सांस जो तू अभी ले रहा है, यही जीवन है। जब तू पूरी तरह इस क्षण में हो, इस क्षण की सुंदरता को देखते हुए, इस क्षण की सांस को महसूस करते हुए, तो तू स्वर्ग में है। भविष्य की चिंता और भूतकाल का पछतावा दोनों तेरे वर्तमान के चोर हैं। इनसे सावधान रहे। हे पार्थ, सारी दुनिया शांति की खोज में है। लोग पहाड़ों पर जाते हैं, नदियों के किनारे बैठते हैं, मंदिरों में जाते हैं शांति की तलाश में। पर अगर मन में उथल पुथल है तो हिमालय में भी शांति नहीं मिलेगी। और अगर मन शांत है तो बाजार के शोर में भी वह स्थिर रहेगा। शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। शांति वह अवस्था है जब मन इच्छाओं के तूफान से मुक्त हो, जब वह न अतीत में भटके न भविष्य में। यह शांति हर मनुष्य के भीतर है, एक दीपक की तरह जो सदा जलता रहता है। बस उसके ऊपर इच्छाओं, भय और अहंकार की मिट्टी पड़ी है। जब यह मिट्टी हटेगी, वह प्रकाश अपने आप दिखेगा। हे पार्थ, जो है वह रहेगा नहीं, जो नहीं है वह आएगा। यह संसार का शाश्वत नियम है और इसके विरुद्ध लड़ना व्यर्थ है। बचपन जाएगा, युवावस्था जाएगी, वृद्धावस्था आएगी, प्रेम बदलेगा, मित्रता बदलेगी, परिस्थितियां बदलेंगी। जो आज राजा है, कल रंक हो सकता है। जो आज संघर्ष में है, कल शिखर पर हो सकता है। परिवर्तन से न डर, परिवर्तन को स्वीकार कर। जो वृक्ष लचीला होता है, वह आंधी में भी टिका रहता है। जो कठोर होता है, वह टूट जाता है। अपने भीतर वह लचीलापन विकसित कर जो परिवर्तन के साथ प्रवाहित हो सके, पर अपनी जड़ों, अपने मूल्यों, अपने धर्म से न उखड़े। हे पार्थ, दुर्योधन की पीड़ा देख। उसे कोई कमी नहीं थी, पर जब भी वह अर्जुन को देखता, पांडवों को देखता, उसके भीतर आग जल उठती। यह आग ईर्ष्या की थी। ईर्ष्या वह रोग है जो दूसरे को नुकसान पहुंचाने की बजाय खुद को अधिक जलाता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति कभी प्रसन्न नहीं रह सकता, क्योंकि संसार में सदा कोई न कोई उससे अधिक धनी होगा, अधिक सुंदर होगा, अधिक प्रतिभाशाली होगा। ईर्ष्या का उपचार है अपनी यात्रा पर ध्यान देना, दूसरे की जड़ों को देखने की बजाय अपने बीज को सींचना। जब तू अपने जीवन में पूरी तरह उपस्थित होता है, जब तू अपनी शक्तियों को पहचानता है और उन्हें विकसित करता है, तब दूसरे की सफलता तुझे जलाती नहीं, बल्कि प्रेरणा देती है। हे पार्थ, सुख के पीछे दौड़ना बंद कर। सुख कहीं बाहर नहीं है जिसे तू दौड़कर पकड़ ले। सुख एक अवस्था है, आंतरिक अवस्था, और वह अवस्था तभी प्राप्त होती है जब मन संतुष्ट हो। संतोष का अर्थ है जो है उसमें खुश रहना, जो मिला है उसके लिए कृतज्ञ होना। आज रात जब तू सोने जाए तो उन चीजों की सूची बना जो तेरे पास हैं।
स्वास्थ्य, परिवार, भोजन, आश्रय, प्रेम। और उन चीजों के लिए जो नहीं है, उनके लिए शोक मत कर। जो नहीं है उसके लिए प्रयास कर, पर उसकी अनुपस्थिति में भी प्रसन्न रह। यही संतोष है। और यह संतोष, यह कृतज्ञता, यह जीवन को रूपांतरित करने की सबसे बड़ी शक्ति है। हे पार्थ, जब तू सुबह उठे और सूर्य की पहली किरण देखे, क्या तू रुककर उसकी सुंदरता को महसूस करता है? जब तू भोजन करे, क्या तू उन अनगिनत हाथों को याद करता है जिन्होंने यह भोजन तक पहुंचाया? किसान ने जोता, बोया, काटा, मजदूर ने ढोया, व्यापारी ने पहुंचाया, मां ने पकाया। इस एक थाली में कितने जीवन हैं। कृतज्ञता यह देखने की क्षमता है। जो व्यक्ति कृतज्ञ है वह सदा समृद्ध है, क्योंकि वह हर चीज में देखता है कि कितना मिला है। और जो अकृतज्ञ है वह सदा रिक्त है, क्योंकि वह हर चीज में देखता है कि कितना नहीं मिला। कृतज्ञता प्रार्थना का सबसे शुद्ध रूप है। जब तू दिल से कहे धन्यवाद, बिना किसी के लिए, बस उस अनंत सत्ता के लिए जिसने यह जीवन दिया, तो तू मुझसे सबसे निकट होता है। हे पार्थ, अपना धर्म अपूर्ण हो तो भी श्रेष्ठ है दूसरे के धर्म की नकल करने से। यह एक बहुत गहरी बात है। हर मनुष्य का अपना स्वभाव है, अपनी प्रकृति है, अपनी शक्तियां और सीमाएं हैं। जो एक के लिए सही है वह दूसरे के लिए उतना उपयुक्त नहीं हो सकता। एक कलाकार अपनी कला में सबसे श्रेष्ठ योगदान दे सकता है, वह धर्म है। एक वैज्ञानिक अपनी खोज में, वह धर्म है। एक मां अपने बच्चों के पालन पोषण में, वह धर्म है। अपने वास्तविक स्वभाव को पहचानना और उसके अनुसार जीना, यही स्वधर्म है। जो दूसरों की नकल में जीवन बिता देते हैं, वे न यहां के रहते हैं न वहां के। वे अपनी असली संभावना को कभी नहीं जान पाते। हे पार्थ, मृत्यु से इतना क्यों डरता है? देख, सांझ ढलती है और रात आती है, रात जाती है और भोर होती है। बीज मरता है और वृक्ष बनता है, वृक्ष गिरता है और मिट्टी बनता है, मिट्टी से नया जीवन उगता है। यह सृष्टि का महाचक्र है। मृत्यु इस चक्र का एक चरण है, अंत नहीं। जो इस सत्य को जान लेता है वह मृत्यु से नहीं डरता, और जो मृत्यु से नहीं डरता वह पूर्णतः जी सकता है, क्योंकि उसके जीवन में वह संकोच नहीं, वह भय नहीं जो खोने के डर से आता है। जब मृत्यु का भय जाता है तो जीवन खुल जाता है, जैसे कमल का फूल सूर्य देखकर खिल जाता है। हे पार्थ, जब कोई तुझे क्रोध से बोले तो तू तुरंत क्रोध में जवाब देता है। जब कोई तेरी प्रशंसा करे तो तू प्रसन्न हो जाता है। यह स्वचालित प्रतिक्रिया है, इसमें तेरी कोई स्वतंत्रता नहीं। तू एक यंत्र की तरह काम कर रहा है, जैसे दबाओ वैसे बजे। पर जो विवेकशील मनुष्य है वह क्रिया और प्रतिक्रिया के बीच एक पल रुकता है। वह पल रुककर सोचता है, इस स्थिति में सबसे उचित क्या है? यह एक पल की देरी, यह एक सांस की जगह, यही स्वतंत्रता है। इसी में मानवीय गरिमा है। इंद्रियों की उत्तेजना पर तुरंत प्रतिक्रिया देना पशु स्वभाव है। रुककर सोचकर विवेकपूर्ण निर्णय लेना मनुष्य स्वभाव है। और विवेक से परे जाकर करुणापूर्वक कार्य करना, यह दिव्य स्वभाव है। हे पार्थ, यह संसार एक दर्पण है। तू जो इसमें डालता है वह तुझे वापस मिलता है, कभी तुरंत, कभी देर से, पर मिलता जरूर है। जो प्रेम बांटता है उसे प्रेम मिलता है, जो घृणा बांटता है उसे घृणा मिलती है। जो ज्ञान देता है उसका ज्ञान बढ़ता है, जो धन देता है सही उद्देश्य से उसका धन बढ़ता है। यह कर्म का नियम है, बीज जैसा बो फल वैसा पाओ। इसीलिए जो तू दूसरों के लिए चाहता है, सुख, शांति, समृद्धि, स्वास्थ्य, वही पहले दूसरों को दे बिना अपेक्षा के। और जो नहीं चाहता कि दूसरे उसके साथ करें, वह दूसरों के साथ भी न करे। यह नियम सरल है, पर इसका पालन कठिन है, क्योंकि यह अहंकार को चुनौती देता है। हे पार्थ, और अंत में यह सुन, जब यह युद्ध समाप्त होगा, जब यह जीवन समाप्त होगा, जब यह सृष्टि भी समाप्त होगी, तब भी कुछ होगा। वह अनंत, वह निराकार, वह परम सत्ता जिसे तू मैं कह के पुकारता है, वह कभी नहीं जाती। और तू, तेरी आत्मा, वह भी कभी नहीं जाती। इसलिए न मृत्यु से डर, न जीवन से। न सफलता में उन्मत्त हो, न असफलता में निराश। न प्रेम में आसक्त हो, न वियोग में टूट। इस सब के परे एक स्थान है, वह स्थान जो शब्दों में नहीं आता, जो अनुभव में आता है। उस स्थान को खोज,
उसे ढूंढने की यात्रा ही जीवन की सबसे महान यात्रा है। और इस यात्रा में मैं तेरे साथ हूं, तेरे सारथी के रूप में, तेरे मित्र के रूप में, तेरे गुरु के रूप में, और सबसे बढ़कर तेरे परमात्मा के रूप में। उठ अर्जुन, अपना धनुष उठा, अपना धर्म निभा और मुझ पर भरोसा रख, मैं हूं। हे पार्थ, बहुत लोग हैं जो जीवन का अर्थ खोजते खोजते जीवन गंवा देते हैं। वे कहते हैं, जब तक मुझे पता नहीं चलता कि जीवन का उद्देश्य क्या है, तब तक मैं कुछ नहीं करूंगा। यह भ्रम है। जीवन का अर्थ कोई छुपा हुआ खजाना नहीं है जो तुझे मिलेगा। जीवन का अर्थ तू बनाता है, अपने कर्मों से, अपने प्रेम से, अपनी सेवा से, अपनी सृजनशीलता से। जब तू किसी के जीवन में उजाला लाता है, वही तेरे जीवन का अर्थ है। जब तू किसी कला को, किसी विज्ञान को, किसी विचार को आगे बढ़ाता है, वही तेरे जीवन का अर्थ है। हर दिन, हर सुबह जब तू उठे, यह पूछ, आज मैं क्या अर्थपूर्ण करूंगा, और फिर वह कर। इसी में जीवन का उत्तर है। हे पार्थ, कभी कभी जीवन में ऐसा होता है जो समझ में नहीं आता। जो सच्चा था वह दुखी है, जो झूठा था वह सुखी है, जो मेहनती था उसे असफलता मिली, जो आलसी था उसे सफलता। यह देखकर मन में प्रश्न उठता है, हे ईश्वर, यह न्याय क्या है? मैं कहता हूं, मेरी लीला अनंत है और तेरी बुद्धि ससीम है। जो एक छोटे कमरे में बंद है, वह पूरे ब्रह्मांड को कैसे समझेगा? तू केवल इस जीवन को देख रहा है, मैं 100 जन्मों का हिसाब जानता हूं। जो अभी न्याय नहीं लगता, वह एक वृहद संदर्भ में न्याय है। इस विश्वास को मत छोड़। वह जो करता है अच्छे के लिए करता है। यह अंधश्रद्धा नहीं, यह अनुभव का निचोड़ है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं आप लोगों को इस वीडियो से काफी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।